जून 1968 जब बच्चे और बाप एक दो में मिलते हैं, एक दो से नजर मिलाते हैं और मिलेंगे तो नजर तो जरूर मिलेगी। क्योंकि ये नजर मिलाने का काम जीवात्मा परमात्मा के साथ से नजर मिलाती है। वो भी शरीर में बैठे हैं, सब निहाल हो जाते हैं। और जब निहाल नहीं थे तो बेहाल थे। बच्चे समझते भी हैं, बाप जब आते हैं तो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मिसल तुमको ये बाप मिला है और तुम
अंदर में समझते हो कि हम अभी विश्व के मालिक बनते हैं। तो भावना को कहा जाता है निहाल होना। तुम हर 5000 वर्ष के बाद निहाल होते हो, बाप से नजर मिला करके। फिर आधा कल्प जब रावण आता है, रावण राज्य होता है, तो बेहाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये खेल है, ये खेल निहाल और बेहाल होने का अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, एक ही अक्षर से समझने की बात है। और ये खेल सुनने में, सुनाने में कितना समय लगता है तो एक अक्षर की बात। क्योंकि बाप मिला तो जरूर बेहद की बात सही मिलेगी। ऐसे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो सारे विश्व पर विजय पहनते हैं। और जो संशय बुद्धि है, वो तो विजय नहीं पा सकते। बाप जानते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, पैसा खर्च किया, एनर्जी वेस्ट कमाई। तुम विश्व के मालिक थे, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, ये भी बुद्धि में याद करना पड़ता है कि हमने ही 84 का चक्कर लगाया है। अभी हमारा ये हाल हुआ है, फिर अभी बेहद का बाप मिला है। जो बाप नजर से निहाल कर देते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है। बाप मिला, बाप का निश्चय हुआ, तो जरूर बेहद के वर्षे का निश्चय हुआ। और अगर बाप में ही संशय हुआ तो फिर वर्षा मिलेगा कैसे? ये तो बिल्कुल समझने की बातें हैं। और कोई भी शास्त्र आदि में सहज राजयोग की बात नहीं है। ऐसा कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि नहीं है जिसमें ये सहज राजयोग की बात समझाई गई हो। एक ही गीता सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गाई हुई है और ऊंच से ऊंच श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता अर्थात भगवान की गाई हुई, बाकी सभी है रचना। बाप रचैता तुमको जो सुनाते हैं उससे तुम प्रारब्ध पाते हो।
फिर जहाँ प्रारब्ध पाते हो वहाँ सतयुग में तो कोई शास्त्रादि नहीं होते। अभी ये सभी शास्त्र है भक्ति मार्ग के, और इन शास्त्रों से फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्र मनुष्य ही बनाते हैं, भगवान तो बनाते नहीं है। और भगवान सब मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हाथ में लेते हैं क्या? भगवान तो हाथ में ले नहीं सकता। राम कृष्ण की आत्माएं हाथ में ले सकती है। बाकी शिव भगवान का कोई बाप टीचर गुरु है क्या? वो तो खुद ही सुप्रीम ज्ञान का सागर है। और तो सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो भूल जाती है। ये भी तुम अभी समझते हो कि बाप ही सुप्रीम ज्ञान का सागर है, और कोई भी विद्वान आचार्य पंडित कुछ नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी भरतनाट्य पे नहीं था। ये रथ जो है बहुत जन्मों के अंत में भरतनाट्य पैनी बन गया है। फिर इनको ही पहले नंबर में जाना है। इसलिए इनमें ही प्रवेश करना है। ये ड्रामा चेंज नहीं हो सकता। जैसे लौकिक तो बाप का वर्षा पाने में निश्चय है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार हुआ। तो ये भी बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे। यहाँ भी ऐसे ही है। और यहाँ तो कुमार कुमारी दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। आत्मा ने बाप को पहचाना और वर्षे का हकदार हुआ। आत्माएं सभी भाई भाई हो जाती हैं। बात समझाते हैं, बच्चे अपन को भाई भाई समझो। अगर नहीं समझेंगे तो बेहद के बाप से वर्षा कैसे लेंगे? सभी का कल्याण अथवा सभी की सदगति तो अभी ही होती है। अभी इस अंतिम जन्म में ही बाप आया हुआ है। इसमें मुझने अथवा कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। Hear no evil, see no evil। कोई भले कितने भी पढ़े लिखे हों, परंतु वह बाप के आगे बोलो नहीं। क्योंकि बाप तो एक एक अक्षर में ही निहाल कर देते हैं। कहते हैं बच्चों, माँ में एकम याद करो। बच्चे जानते हैं कि बाप ही तो सत्य को बदलने वाला है।
नई सृष्टि रचने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, परंतु ये सब समझते होते भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बार बार भूलते हैं, इसलिए बाप को भी यहाँ ठहरना पड़ता है। नहीं तो है बिल्कुल सहज। बाप का परिचय भी मिला। 84 का चक्र समझाया। और यही बहुत है। तो मुझे चले जाना चाहिए, परंतु जानता हूँ कि तुम बच्चों के साथ माया का युद्ध है, इसलिए तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। मैं चला जाऊं फिर घड़ी घड़ी आऊं, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं आ जाता हूँ तो फिर जाता ही नहीं हूँ। तुमको साथ लिए बगैर जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि बाप का बच्चों के साथ लव है ना। बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये मैं निश्चय कराता हूँ। इसको योगाग्नि कहा जाता है। उन गुरुओं का हठ योग आदि तो बिल्कुल ही अलग है। उनके सारे हठ योग शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। बाप ऐसे नहीं कहते कि धंधा धोरी आदि छोड़ दो, नहीं, वो भी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। मेरे सिवाय और कभी की याद भुलाई दो। भल अपने घर में रहो, खाओ पियो, सभी कुछ करो। यीशु नरसक की वाणी का दूसरा रूप। एक तो पवित्र रहो और दैवी गुण धारण करो, और खान पान भी जैसा देवताओं का होता है वैसा खाओ। देवताओं के आगे कब प्याज सैकड़ीन आदि रखते हो क्या? चाय भी तो नहीं पिलाते हो। यहाँ तो देखो ठंडी हो या गर्मी हो, बच्चे चाय जरूर पीते हैं। कहाँ की बात बताई? ऐसे ऐसे भी हैं जो सारा दिन में 50 कप चाय और 50 सिगरेट पीते होंगे। एक आदत पड़ जाती है। बाप ने समझाया है, रावण राज्य में ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। पहले पहले हम देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, फिर नीचे गिरे
और कैसे नीचे गिरे, ये तो समझाना बहुत ही सहज है। कोई बच्चे फिर बहाना बनाते हैं, सिगरेट पीने बगैर हमारा पेट ऐसा हो जाता है, हमको यह तकलीफ हो जाती है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि किसी को बीमारी आदि होती है तो वैद्य लोग भी दवाई देते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म है, सारे हिसाब किताब यही चुकचू करके फिर निरोगी बन जाते हो। ये भारत जब स्वर्ग था तो कितना हेल्दी वेल्दी पवित्र था। ख्याल तो करो इसके बारे में, भारत के बारे में। क्या ख्याल करने की बात बताई। जब भारत स्वर्ग था सभी स्थिति में सब टिके हुए थे, तो ऐसे हेल्दी थे जो कोई भी दवा आदि कराने की दरकार नहीं थी। इतने धनवान थे कि कोई भी धंधा आदि करने की दरकार नहीं थी, और पवित्र भी थे। अथाह धन था। आज से 5000 वर्ष पहले और उस समय तुम ही विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे, निश्चय भी हुआ, पुरुषार्थ भी करते हैं, बरोबर हम अभी तमो प्रधान बने। तो ड्रामा प्लान अनुसार अभी फिर से हम सतो प्रधान कैसे बने। तो बाप बहुत सहज उपाय बताते हैं, कहते हैं तुमको देवता जरूर बनना है और पुरुषार्थ भी आगे पीछे जरूर करेंगे श्रीमत पर। पहले से ही श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे, बाद में चलेंगे। निश्चय अनिश्चय की बात है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद हो जाएगा। और ये बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा भी जरूर हो, पहले तुम आत्माएं हो मेरे बच्चे, फिर यहाँ इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हो ड्रामा प्लान अनुसार। 84 जन्म लेकर के तुम पार्ट बजाते हो। इस पार्ट बजाते बजाते ये सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया। ये सारी विश्व पुरानी हो गई। पहले पहले नई विश्व अर्थात नई दुनिया थी। उस समय ये लक्ष्मी नारायण राज ही करते थे।
तो बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम ऐसे राज्य में थे जहाँ कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी। तुम ही मेरे बच्चे थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। अभी फिर मैं तुमसे ही मिला हूँ और कल्प कल्प तुमसे मिलूंगा। अभी तुम बच्चों को अपना गवाया हुआ राज्य मिलता है। माया रावण ने तुम्हारा राज्य आधा कल्प के लिए छीन लिया, तो अभी फिर से उस पर जीत पहनो। और ये जीत पाने में खर्चा आदि कुछ भी नहीं। वो लड़ाइयाँ लड़कर के राजाइयाँ लेते हैं, कितना खर्चा होता है। वास्तव में रावण ने जब तुम्हारे से राज्य छीना तो भी कोई खर्चा व लड़ाई आदि थोड़े ही हुआ, कुछ भी नहीं। सिर्फ दैवी गुण वाले के बदले आसुरी गुण वाले बन पड़े। वो है ही आसुरी संप्रदाय और तुम थे दैवी संप्रदाय। शास्त्रों में फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई दी है। अब देवताएं होते हैं सत्युग त्रेता में, राक्षस होते हैं कलयुग में। उनकी लड़ाई कैसे हुई? जब बाप आते हैं तो देवात्माओं का पाठ बजाने वाले और असुरों का पाठ बजाने वाले दोनों की रिहर्सल होती है। उस समय की सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। ऐसे नहीं देवताओं और असुरों ने लड़ाई लड़ी, वो बात तो है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। बाप कहते हैं मैं इतना सहज बताता हूँ फिर भी तुम भूल जाते हो। तो पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता डबल से ताज बनते हो। राजाई का ताज भी होता है और प्योरिटी का ताज भी होता है, क्योंकि याद से तुम्हारी आत्मा में लाइट आ जाती है और सत्य चक्र को जानने से तुम जो सेवा करते हो तो डबल से ताज बन जाते हो। बाकी गुरुओं की तरह बाप कोई तुमको आशीर्वाद आदि नहीं देते हैं। तुमको तो अपनी पढ़ाई से पद पाना है। ऐसे नहीं कि बाप आकर कहेंगे धनवान आयुष्मान भव। नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं और इस पढ़ाई में कुछ खर्चा भी नहीं है। बहुत हैं जो बिल्कुल गरीब आते हैं
वो गरीब क्या खर्चा करते हैं। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो साहूकारों से भी ऊंचे चले जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी उनको रिटर्न में सब कुछ मिल जाता है। ये सारी बात बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यहाँ बात तो एक ही है अलग की। पिछाड़ी में फिर बे ते ये दुम्ब लटका हुआ है बरसे का। नंबरवार है ना। ये तो कोई भी समझ जाते हैं विश्व की बादशाही का दुम्ब लटका हुआ कितना से, फिर भी तुम भूल जाते हो। और भूल जाते हो तो देखो क्या हालत हो जाती है। कोई न कोई विकारों के चंबे में आ जाते हैं। इन विकारों में सबसे जास्ती तीखा है काम महाशत्रु। बाबा को लिखते भी रहते हैं, बाबा हमने हार खा ली। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको गोरा सुंदर बनाने के लिए, फिर तुम श्याम बन करके काला मुंह क्यों करते हो। काला मुंह करने से तुम्हारी सारी की कमाई नष्ट हो जाती है। फिर से पुरुषार्थ करना पड़े। मैं आया ही हुआ हूँ पतित से पावन बनाने। ये बच्चू बादशाह पीरू वजीर की कहानी है ना। नंबर 1 गुरु होते हैं। और माया भी बड़ी हूर है। परंतु नंबर 1 बच्चू बादशाह है काम। क्रोध है पीरू वजीर। क्रोध में फिर खुद भी जलते रहते हैं। दूसरे को भी जलाते हैं। फिर भी ये काम विकार बड़ा कड़ा है। दास की भी कहानी है। सर्प को डोरी समझ करके ऊपर चढ़ गया। विकार में गिरा। फिर बाद में उनको समझ में आया हम कितना बड़ा पापात्मा बन गया। फिर उसने अपनी आंखें ही निकाल दी। बाप कहते हैं ये आंखें बड़ा ही धोखा देने वाली है। इसलिए तुमको ये आंखें निकाल ज्ञान का तीसरा नेत्रधारी बनाता हूँ। तो अपने को आत्मा समझो। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। ऐसे समझने से तो शरीर का भान नहीं रहेगा। परंतु ये है बड़ी भारी मंजिल। और इस मंजिल को पाने में पुरुषार्थ बड़ा अच्छा करना चाहिए।
तीन और छठी वाणी का तीसरा पेज। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। स्कूल में तो आ सकते हैं ना, रेगुलर पढ़ाई तो पढ़ सकते हैं ना। स्कूल में कोई स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो अच्छे पास होते हैं उनको इनाम भी मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण हैं, इनको स्कॉलरशिप मिला है ना। बाबा ने तो समझाया है, अव्वल नंबर माला है 8 की, 4 जोड़ा, बाकी बीच में है हीरा। उनको गिना नहीं जाता। 8 युगल है, जिनके लिए कहते हैं 8 रत्न पहनो। कहते तो हैं, परंतु कोई भी साधु संत आज इसका राज नहीं जानते माला का, कि माला की ये मणके कौन है। बाप ने समझाया है ये प्रवृत्ति मार्ग है, तो युगल दाने बनते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी तो है प्रजा। तो सभी को ये संदेश देना है, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम पैगंबर मैसेंजर भी हो, सबको बाप का पैगाम देते हो, बाप का मैसेज देते हो। सभी को ये पैगाम दो। और तो दुनिया में न कोई पैगंबर है न मैसेंजर है, और न कोई गुरु है। वो लोग तो नानक को, क्राइस्ट आदि को गुरु समझ लेते। वास्तव में उनको बेहद का बाप नहीं कहा जा सकता। सारी सृष्टि का क्रिएटर तो एक ही बाप है, और बाप ही इस सृष्टि रूपी मकान को बदल करके नया बना देंगे। बाप आते ही नई दुनिया स्थापना करने और पुरानी का विनाश कराने। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और आते ही तब है जब नई दुनिया बननी है। तो समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, परंतु जो चित्र त्रिमूर्ति का बनाया है उसमें बाप को दिखाया ही नहीं है। कैसे? बाप नहीं दिखाया। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप 3 मूर्तियों के ऊपर नहीं रखा हुआ है? अच्छा चलो, निराकार को तो दिखाया, निराकार को दिखाया, लेकिन निराकार सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएशन को दिखाया है, और क्रिएटर तो है ही नहीं। आत्मा या परमात्मा
क्रिएशन है क्या? आत्मा क्रिएट की जाती है? नहीं। तो आत्मिक रूप में क्रिएटर होने की, क्रिएशन होने की बात ही नहीं है। जब आत्मा देह में प्रवेश करती है तब क्रिएटर और क्रिएशन की बात पैदा होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है तो रचयिता भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि बाप है रचयिता, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनको भगवान नहीं कहा जाता है, इनको ब्रह्मा को। ये ब्रह्मा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु नई दुनिया की स्थापना नहीं करते। तो देखो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी समझाया है। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। तो क्या वो भगवान हुआ या देवता हुआ? न भगवान हुआ न देवता हुआ, क्योंकि भगवान तो निराकारी को कहा जाता है। निराकारी भी हो, निर्विकारी भी हो, निरहंकारी भी हो। ये तो पतित है और तुम पुलाते भी हो कि ये पतित पावन इस पतित दुनिया में आओ। तो फिर पतित शरीर में ही आकर के तुमको पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा के तन में आए तो, परंतु खुद ब्रह्मा क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्या है? क्रिएशन है। माँ तो बाप का क्रिएशन ही होती है। तो ब्रह्मा द्वारा कोई पावन बना क्या? नहीं। फिर भी कहते हैं कि पतित दुनिया में आता हूँ, पतित शरीर में आता हूँ। और ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके चला जाऊं, आकर के फिर तुमको पावन बनाता हूँ। तो जरूर सर्वशक्तिवान कहेंगे। एक बाप के सिवाय पतितों को पावन कोई बना ही नहीं सकता। माया भी फिर कम नहीं है। तमो प्रधान पतित कैसे बनते हैं ये भी कोई समझते थोड़ा ही है। जैसे शिव का चित्र है वैसे रावण का भी चित्र है। शिव
शिव का चित्र है? शिव तो बिंदी का नाम है, उनका चित्र है? नहीं है। शिव की पूजा नहीं होती है, पूजा साकार की होती है या बिंदी की होती है? तो शिव का चित्र है या नहीं है? है? नहीं है। बल कहते हैं कि मेरा नाम शिव है और मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, परंतु शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। तो क्या बिंदु रूप में ठहर करके कल्याण करता हूँ? कल्याण और अकल्याण तो साकार के द्वारा ही होता है। तो जिस पतित तन में प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में शिव बाप समान स्थिति को धारण कर लेता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो शिव और शंकर को मिलाए दिया है और कोई देवता को नहीं मिलाते हैं। ये बोला कि शिव का भी चित्र है तो रावण का भी चित्र है। शिव को कितने मुख दिखाए हैं? एक मुख दिखाते हैं। और रावण को 10 सिर दिखाते हैं और जलाते रावण को है। शिव को जलाते नहीं है, क्योंकि जो बहुत दुख देते हैं उनका पुतला बना करके जलाया जाता है। दुखदाता है ना। रावण राज्य में सभी भिखारी वैश्यालय है। वैश्यालय की बात ही है। अभी बाप कहते हैं शिवालय में चलो, मुझे याद करते रहो तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। माया याद में ही बहुत बिगड़ डालती है। कि ज्ञान में गुलबकावली का खेल भी इस पर बना हुआ है। तुम हरेक आत्मा का रूप भी है, बहुत सूक्ष्म है, परंतु है तो जरूर ना। साक्षात्कार कर सकते हो, परंतु साक्षात्कार से कोई को समझ में नहीं आवेगा। फायर फ्लाई से भी बहुत महीन इस आत्मा को जाना जा सकता है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये परमात्मा कहते हो तो उनको देखा है क्या? जैसे उनको जाना है वैसे ही आत्मा को भी जाना जाता है। ये आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली है, कौन सा पार्टधारी है? बल आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, परंतु उससे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे।
इतनी छोटी सी बिंदी सितारे मिसल है। वो आसमान के सितारे तो बहुत बड़े होते हैं, दूर से छोटे दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा ऊपर में बहुत बड़ा है, तो वहां प्लाट लेने की सोचते हैं। परंतु ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है माया का अति घमंड। फिर उन घमंडियों का विनाश हो जाता है। झूठा घमंड है ना, है कुछ भी नहीं ऊपर, फालतू ही मेहनत करते रहते हैं। बाप ने समझाया है विनाश के लिए इन बंदूकों, एरोप्लेन, टैंक आदि की भी दरकार नहीं है, है? फिर कैसे विनाश होता है? वो कहते हैं हम घर बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे जो झट खत्म हो जाएंगे। इस बात में भी समझ चाहिए, कितना खर्चा करते हैं, फिर चाहते हैं विश्व में शांति हो। तो विनाश के लिए या विश्व में शांति के लिए मनुष्य भी थोड़े चाहिए। पाँच 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में शांति होगी क्या? नई दुनिया में होते ही है थोड़े। अब ये पुरानी दुनिया बदल ली है, याद की यात्रा में तुमको कितना टाइम लगता है? तुम शुरू के बच्चे हो कि लास्ट के हो? है? फिर तुम योग में अपन को पास समझते हो? पूछा, शुरू के हो, पुराने से पुराने हो, तो याद में पास हो जाना चाहिए ना। जब नजदीक समय आएगा तो फिर खूब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अभी तुम्हारे आत्मा रूपी स्टार्स नजदीक है या दूर है? वो स्टार्स तो दूर होते हैं तो छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम नजदीक हो या दूर हो? नजदीक है तो दिखाई पड़ने चाहिए। आत्मा का पार्टी भी दिखाई पड़ना चाहिए। स्कूल में जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बच्चे पढ़ाई में बड़ी जोर से लग जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तो ये भी तुम्हारा एक फाइनल इम्तिहान है। थोड़ा सा लोढ़ा आवेगा, फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तो दुनिया से ही वैराग आ जाएगा।
पक्का समझ जाएंगे कि ये रिहर्सल हो रही है। बाप कोई बैठ थोड़े ही जावेंगे। फिर तुम जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेगे। परंतु ऐसा समझ करके बैठ भी नहीं जाना है। अभी से ही पुरुषार्थ शुरू कर देना है। जो जो तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखा है, तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, वो फिर इन आंखों से भी देखेंगे। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा क्या? देखा नहीं? देखा फिर कैसे कह दिया कि तुमने देखा? इन आंखों से देखेंगे है? कैसे कहा है? अरे यज्ञ के आदि में तुम बच्चे ही थे जिन्होंने दिव्य दृष्टि से स्थापना और विनाश देखा, और अंत में अब इन आंखों से भी देखेंगे। बाप समझाते ये दुनिया बदल ली है, इसलिए ये बाम शादी बन रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। जून 68 की वाणी का 4था पेज। एक एक आत्मा की एक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। न एक भी बढ़ेगा न कम होगा। इसको कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। और कब बना ये भी नहीं कह सकते। अनादि बना बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इनका ना आदि है और ना अंत है। ये तो सदैव है ही है। फिर मनुष्य सदा काल के लिए मुक्ति को कैसे पा सकते? मोक्ष किसी का भी हो नहीं सकता। ये है आसुरी राज्य। आसुरी राज्य में मूर्खों की राजधानी है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम सभी आत्माएं नंगे आए थे। यहाँ इस दुनिया में आकर के हम शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं। सतो प्रधान, सतो रजो, तमो, तमो प्रधान में आते हैं ना। फिर ये दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती, फिर वही चक्र रिपीट होता है। इसमें कोई भी गफलत की बात नहीं हो सकती। बूढ़ियां बोलती हैं हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे सिर्फ शिव बाबा को याद करो, वो हम आत्माओं का बाप है। बल मुख से भी कुछ नहीं बोलो, चुप रहो। बाप खुद कहते हैं चुप हो जाओ। बताते भी हैं मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। एकदम गूंगा बना देते हैं। उनको गूंगे की मिठाई कहा जाता है। विश्व का राज तुमको मिलता है। कोई कम बात है क्या? तुम्हारे अंदर में ये सारा चक्र फिरता रहता है। तो जन्म कैसे लेते हैं, गूंगे की मिठाई क्या है वो भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं ये विश्व की बादशाही है, गूंगे की मिठाई।
वहाँ तो आत्माएं गूंगे ही रहती हैं। बाप कितना अच्छा रीति बैठ समझाते हैं। बच्चे गफलत करते रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम याद कर सकते हो। अपने उस घर गृहस्थ को भी मंदिर बनाना है। जो भी आवे उसको पैगाम देते रहो। ऐसे मंदिर बनावेंगे। कौन सा मंदिर? ऐसे भी बहुत हैं। खुद बानेली है, दूसरों को ज्ञान दे करके आप समान बनाए देती है। तो ऐसे मत समझो कि बांधेली सर्विस नहीं कर सकती है, वो भी सर्विस करती है। सिर्फ फटकती रहती है कि विश्व की बादशाही देने वाले बाप से कैसे मिले। अबलाओं पर बहुत बंधन आते हैं, अत्याचार होते हैं, और कहाँ भी कोई सत्संग आदि में ऐसे अत्याचार नहीं होते। ढेर के ढेर सत्संगों में जाते हैं, कोई भी कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। गांधी जी के पास कितने जाते थे, समझते थे बापूजी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बापूजी ने फिरंगी को रवाना कर दिया तो क्या रामराज्य हो गया? बाप कहते हैं राम राज्य तो क्या और ही रावण राज्य हो गया। कितने भूख हड़ताल आदि करते, जेल में जाते रहते, फिर कहते हैं गौ हत्या मत करो। अरे इस गवर्नमेंट को इस गौ हत्या से कितनी कमाई होती है? कोई कम हम कमाई होती है क्या? कितने जूते आदि बनते रहते हैं। गवर्नमेंट समझेगी इतनी कमाई, इतनी आमदनी हमारी बंद हो जाएगी, और फिर शहर शहर में गौशाला रखनी पड़ेगी। अगर गौ हत्या बंद कर दी तो फिर उन गौशालाओं में गौओं को खिलाना पड़ेगा। तो उन्हों को तुम समझा सकते हो, तुम लिख भी सकते हो। बाप कहते हैं पहले तो सभी को इस कोष घर से बचाना है। ये काम कटारी चलाना, कोष करना, अब ये बंद करो। काम कटारी चलाकर एक दो का कत्लेआम करते हैं। सचमुच में तो ये कोष होता ही नहीं है। तो पहले तो ये बंद करो। चैतन्य गौओं की बात है, ह्यूमन गौओं की बात है, जानवर गैयों की बात नहीं है। सन्यासी तो कह देते हैं स्त्री सर्पिणी है। अब स्त्री सर्पिणी है तो फिर सर्प कौन है? अपना नाम नहीं लेते, स्त्री की इंसल्ट करते हैं, और कितनी इंसल्ट करते हैं। ऐसों को फिर तुम अपना गुरु बनाती रहो। कितनी मूर्खता है। माइया जैसे कि पति की सेवा करती है, ऐसे उन देहधारी गुरुओं की सेवा करने लग पड़ती है।
सन्यासियों के पांव धोकर उसको चरणामृत समझ करके पीती है। कितना अधर्म हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो माताओं से कहते हैं तुम किसको अपना गुरु बनाती हो? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? ऐसे ऐसे तुम फीमेल्स जाकर के समझाओ। बात करने की हिम्मत चाहिए। ऐसी हिम्मत वालियों को फिर शेरनी शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। बाप भी निर्भय है ना, तुमको भी बनाते हैं, तो डरो मत। क्या करेंगे? सच बात तो तुमको बतानी ही है। ये इम्तिहान बहुत ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण बनना है कोई कम बात है क्या? उस याद में ही माया बिगड़ डालती है, पर लड़ाई चलती रहती है। कोई सेंटर खोलते, कितना आत्माओं का कल्याण होता है, इसका भी उनको एवजा मिल जाता है। जानते हैं पैसा तो सभी मिट्टी में मिल जाएगा, हिम्मते बच्चे मददे तो बाप है ही। कितने ढेर बच्चे हैं जो मददगार बने बैठे हैं, बल बांधे लिए। घर में चित्र रख दो और जो घर में आवे उनकी सर्विस करती रहो। पैसे हैं तो सफल करना चाहिए, नहीं सफल करेंगे तो भी सभी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम सफल न भी करो तो भी बाप तो बैठा है ना, उनकी बाप भरने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किम के बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, 4 गुड मॉर्निंग।